जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब जिस खबर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और ऑब्वियस सी बात है, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, ये बात लिबरांडियों और लिबरल्स के दिल पर किसी सांप की तरह लूटने वाली है। उनको बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आएगी कि भैया विदेश में बसी हुई एक भारतीय अभिनेत्री जो कि अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो भारत लौट कर आती है। और भारत लौट कर आकर करती क्या है? सबसे पहले योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ करती है। ऑब्वियस सी बात है, ये बात उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी जो कि लगातार इस बारे में काम करते रहते हैं कि किस तरीके से या किसी भी तरीके से हम सिर्फ भाजपा को डिमीन कर सकें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वही सारी भारत में ऐसी सरकारें मौजूद है जिनकी तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छप रही है, लेकिन उसके बाद भी उनकी वाहवाही कहीं नहीं हो रही। तारीफ छपना अलग बात होती है, वाहवाही होना अलग बात होती है। जिस तरीके से अमीर होना अलग बात होती है और रईस होना अलग बात होती है। तारीफ आपकी कोई भी कर सकता है, मतलब आप किसी के सामने कुछ भी अच्छा कर देंगे वो आपकी तारीफ करके चला जाएगा, लेकिन वाहवाही वही इंसान करेगा जिसको पता होगा कि नहीं यार, ये वाकई में इंसान अच्छा है। ऐसे में प्रियंका चोपड़ा ने योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर क्या कुछ कहा है और किस तरीके से लोगों को प्रियंका की बातें बुरी लग सकती हैं, जरा जान लेते हैं। बॉलीवुड की एक अदाकारा से ग्लोबल आइकॉन बनी प्रियंका चोपड़ा करीब 3 साल बाद भारत वापस आई। कुछ दिन मुंबई में बिताने के बाद वो लखनऊ आई, जहां उन्होंने कई प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। उन्होंने स्कूली बच्चों से मुलाकात करी, आंगनवाड़ी गई, अस्पतालों का दौरा किया, साथ ही उनकी बचपन की यादें भी ताज़ा हुई, क्योंकि प्रियंका कुछ समय के लिए लखनऊ में भी रही और स्कूलिंग भी करी। अब उन्होंने यूपी में आए पॉजिटिव बदलाव के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि 2 दिनों में कई बड़े बदलाव उनको देखने के लिए मिले और यूपी को इस बदलाव की ज़रूरत भी थी। प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ के प्रोग्राम के लिए लखनऊ पहुंची। उन्होंने यूपी में आए बदलाव के बारे में पूछे जाने पर कहा कि दौरे के आखिरी 2 दिनों में मैंने यहाँ एक बड़ा बदलाव देखा। दरअसल उत्तर प्रदेश को इस बदलाव की ज़रूरत थी। आज राज्य में ज़्यादा लड़कियां स्कूल जा रही हैं, बच्चों के पोषण के लिए बहुत काम किया जा रहा है। देश में पहला पोषण ऐप यहाँ पर शुरू किया गया है। इस ऐप के जरिए आंगनवाड़ी वर्कर्स की नहीं, डॉक्टर्स भी कुपोषित बच्चों को ट्रैक कर सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं, उनकी फैमिली से बात कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। डिजिटलीकरण से राज्य को बहुत बड़ा फायदा हुआ, ये जाहिर सी बात है। प्रियंका चोपड़ा ने आगे यूपी में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में सकारात्मक बदलाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ वन स्टॉप सेंटर आशा ज्योति सेंटर जाने का भी मौका मिला, जहाँ मैंने हिंसा की शिकार हुई महिलाओं से मुलाकात की और उनसे बात करी। एक्ट्रेस ने आगे बच्चों की शिक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं के साथ साथ कोविड के दौरान अनाथ बच्चों के लिए बनी योजनाओं की भी तारीफ करी। इसके साथ ही उन्होंने योजनाओं को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने की भी अपील करी। प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो भी शेयर किया था और बताया था कि वो लखनऊ जा रही हैं। वो यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उन्होंने लखनऊ में एक आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल का दौरा किया और यहाँ की लड़कों को भी लड़कियों का सम्मान करना और उन्हें कैसे बर्ताव करना चाहिए ये सिखाया जाना चाहिए, इस बात पर भी जोर दिया। दूसरी तरफ लखनऊ के गोमती नगर एरिया में प्रियंका के विरोध में पोस्टर भी लगाए गए। इन पोस्टर्स पर लिखा था कि हम नवाबों के शहर में तुम्हारा स्वागत नहीं करेंगे। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाया है, इसको अब लेकर अभी तक कुछ बात सामने आ नहीं सकी। वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका कई हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली है। उनके पास बॉलीवुड की भी एक मूवी है जिसका नाम है जी ले जरा। इसमें वो कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली है। प्रियंका ने बताया कि इसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। लेकिन इन सभी बातों के बीच में जो मेन बात यह है कि भाई यूपी के जो मॉडल है इस समय, इसकी तारीफ हुई है और इसकी तारीफ हुई है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस खबर को सुनकर आखिर क्यों किसी लिबरल को बुरा नहीं लगेगा, ये आप ही मुझे बताइए, क्योंकि ये बात है ही कुछ ऐसी जो कि इन लोगों को हजम नहीं होने वाली। प्रियंका चोपड़ा के बारे में जितनी बातें आजकल हो रही हैं, उन सब में अधिकतर बातें नेगेटिव इसलिए भी होती हैं क्योंकि आज की डेट में अपनी लाइफ में उस मुकाम पर है जहाँ पर कई लोग पहुँच नहीं पाते। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, बुराई करने वाले लोगों को एक मुंह नहीं 10 मुंह मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ हुई है तो भाई सीधी सी बात है, बुरा तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को लगेगा। अब देखना ये होगा कि इसके रिएक्शन में क्या आम आदमी पार्टी भी किसी एक्टर को लेकर आती है। हालांकि सोनू सूद से बातचीत काफ़ी हुई थी, पर व्यापक तौर पर कुछ बात निकल कर सामने आई नहीं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।